इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ग्रुप सी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो यदि आप 2024 के अंदर ही सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए, इसको एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यह जो मैं आपको नोटिफिकेशन बताने वाला हूं जिसमें जिस पोस्ट के लिए भर्ती आई है उसका सिलेक्शन प्रोसेस इतना फास्ट है कि 2024 के नवंबर तक तो आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी यदि आप एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं। तो एग्जाम में क्या सिलेबस है, क्या एज क्राइटेरिया है, यह सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इस वैकेंसी के अंदर आपको फॉर्म जरूर फिल कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी फॉर्म फीस है वो बिल्कुल 0 रुपए है। यानी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसमें आपको 1 भी रुपए का चार्ज नहीं देना है। यहां पर आपको बहुत ही कम ऐसी वैकेंसी मिलती है जिसमें फॉर्म फीस आपको देना ही नहीं पड़ता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, यानी कि भोकाल नौकरी होने वाली है एक तरीके से। ये कैसे भोकाल नौकरी होगी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। जितना बड़ा इसका नाम है उतनी बड़ी ये नौकरी नहीं है और उतना इसके अंदर सिलेबस भी नहीं है और उतना ये टफ एग्जाम भी नहीं कंडक्ट कराने वाले हैं। तो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ग्रुप सी लेवल की जो नौकरी निकाली है उसमें अप्लाई डेट की बात करते हैं तो फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं 8 सितंबर से। आप 22 सितंबर तक इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करने के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपकी उम्र यदि 18 साल है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी मैक्सिमम एज यदि 25 साल है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी 18 से 25 साल यदि आपकी उम्र है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं जैसे कि SC ST तो इसमें 5 साल का आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है, और OBC कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। यानी कि OBC कैंडिडेट 28 साल तक और SC ST कैंडिडेट 30 साल तक इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो एज के अंदर भी आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पोस्ट की बात करते हैं तो कौन से पद पर ये भर्ती निकाली गई है तो मैं आपको बता देता हूं। कैंटीन अटेंडेंट की ये पोस्ट है। ये मैंने पहले बोला कि भोकाल नौकरी होने वाली है, तो वो कैसे होगी वो इस वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर कैंटीन अटेंडेंट के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आप वैकेंसी की संख्या देखोगे तो बहुत कम है, लेकिन इसमें भी आपके सिलेक्शन होने के चांस है। वो क्यों है अभी मैं आपको बताऊंगा। टोटल पद है वो अनरिजर्व्ड के लिए 13, OBC के लिए 6, SC के लिए 3, EWS के लिए 2, ST के लिए 1। इतने कम पद होने की वजह से यहाँ पर फॉर्म फीस है वो बिल्कुल नील रखी गई है। यानी फॉर्म फीस आपको देना ही नहीं है, 100 रुपये 50 रुपये कितना भी नहीं देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो अनरिजर्व्ड की 13, OBC की 6, 19, SC की 3 और EWS की 2, साथ में ST की 3। तो 19 और 3 22, 22 और 3 25 टोटल वैकेंसी है। लेकिन इसमें भी आपके चांस ज़्यादा है, वो क्यों अभी भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसकी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको लेवल 1 के हिसाब से पे किया जाएगा मंथली। लेवल 1 के हिसाब से यानी 18,000 से आपको 57,000 रुपये के बीच में सैलरी मिल सकता है। इसी के अंदर अलाउंस वगैरह, यानी बेसिक सैलरी है वो आपकी 18,000 होगी, उसमें भी अलाउंस वगैरह मिलाते हैं तो ये सैलरी आपकी 27 से 30,000 रुपये के करीबन मंथली चली जाती है, जो कि सैलरी कम नहीं होती है। और आप जल्दी नौकरी लगना चाहते हैं तो ये एग्जाम आपके लिए जरूर बना है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यदि आप 10th पास हैं तो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम डेट की बात करते हैं, मैंने ये बता तो दिया सारी चीजें कि नवंबर के अंदर आपका ये हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो वो कैसे है पॉसिबल। तो सितंबर मंथ चल रहा है, 6 अक्टूबर को यहाँ पर आपको एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, 6 अक्टूबर को। और फॉर्म फिल है वो 8 से 22 सितंबर के बीच आप कभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम है वो 6 अक्टूबर को कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें सिलेबस वगैरह क्या है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। आपने 10th पास किया तो आपके पास जरूर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड की 10th की मार्कशीट होगी। आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड होना चाहिए। आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। मोबाइल नंबर तो आपके पास होंगे, ईमेल ID होगी, फोटो और सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अभी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद में, मेडिकल टेस्ट वगैरह करने के बाद में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के, और यहाँ पर 300 नंबर का ये पेपर होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 या 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन है वो 100 होंगे, टोटल 300 नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होगी, जो यदि आप गलत क्वेश्चन कर देते हैं तो उसके नंबर काटे जाएंगे। सिलेबस की बात करते हैं तो इसके अंदर मैथमेटिक्स आएगा 25 क्वेश्चन, जिसमें 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 75 नंबर के यहाँ पर आपको
मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस के आपको 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो चेन्नई है वो जॉब लोकेशन है, ठीक है। अभी आप इस एरिया से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि आप दूर के स्टेट के राजस्थान, यूपी, एमपी इनके हैं और आप तमिलनाडु में नहीं जाना चाहते हैं, तो आपका ज्वाइनिंग होने के बाद में क्या पता आप 1-2 साल के अंदर ट्रांसफर लेके अपने स्टेट के अंदर आ जाए, अपने नियर बाय डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाए, तो ये आपका फायदा हो सकता है। तो आप दूर की जगह ना देखना, और आपका जो एग्जाम है वो भी आई थिंक यहाँ पर ही चेन्नई तमिलनाडु के अंदर ही कंडक्ट कराया जाएगा। इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये नौकरी एक पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। यदि सरकार है वो पेंशन की स्कीम चालू पूरी तरह कर देती है, कर हो गई है अभी तक, तो यहाँ पर पेंशन भी आपको मिलेगा रिटायरमेंट होने के बाद में। पूरी तरह सेंट्रल लेवल की नौकरी है। ये कोई जीडीएस की तरह एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल नौकरी नहीं है जिसके अंदर आपको 4 घंटा 5 घंटा काम करना पड़े और उसी के हिसाब से आपको सैलरी मिले और अलाउंस वगैरह ज़्यादा ना मिले, आपको पेंशन वगैरह ना मिले। तो वे ऐसी नौकरी नहीं है। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है और नाम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब आपको कोई पूछता है कि आप कहाँ जॉब करते हैं, कौन सी सरकारी नौकरी लगे है, तो आप बोलेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ये नाम है कितना बड़ा है, तो इससे देखकर सबको यह लगेगा कि भोकाल नौकरी है। चाहे तो आप कैंटीन अटेंडेंट ही क्यों ना हो, इसलिए ये भोकाल नौकरी है। चाहे तो आप इंस्पेक्टर ना बने, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम बोलेंगे तो सोचेंगे कोई बढ़िया ही नौकरी होगी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों नोटिफिकेशन, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर फॉर्म फिल किस तरह से करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर्म फिल करने का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा हूँ। वहां पर आने के बाद में इस पेज पर आप आ जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ कैंटीन अटेंडेंट 2024, इस तरह का ये मैसेज आपको ऊपर में देखने को मिलेगा। और इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, देख itcp.tr-incometax.gov.in, यानी कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स की। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसमें अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करके अकाउंट इसके अंदर आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये पजल सोल्व करने के बाद में सबमिट करेंगे। पजल यानी 1+9 पूछ रहा है, यहाँ पर 10 हो जाता है और सबमिट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आप पूरी तरह से फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे हम रजिस्टर बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है और उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है। और ये पजल सॉल्व करना है, 6+7 यानी 13 हो गया। उसके बाद में हमें सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर जानने के लिए आप यहाँ से एप्लीकेशन को प्रोसीजर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ दिखा देता है कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दिया कि इसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड आपको बना लेने हैं। फिर आपको लॉगिन करना है। फिर आपको फॉर्म फिल किस तरीके से करना है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है, जो आप इजीली फिल कर सकते हैं। यदि आप इस पर चाहते हैं वीडियो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर की बात है तो फोटो आपको इस तरह की फोटो अपलोड करनी है, यानी पासपोर्ट साइज फोटो है वो अपलोड करनी है। फोटो है वो आपका सिर किया हुआ नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पर इस तरह की फोटो है वो एक्सेप्टेड है, जो एक्सेप्टेड दिखा रहा है इसी तरह की फोटो आपको क्लिक करके अपलोड करनी है। सिग्नेचर की बात करते हैं तो इस तरह के सिग्नेचर इसके अंदर आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं आपको गलत सिग्नेचर है, इस तरह से सिग्नेचर अपलोड नहीं करने हैं। ऊपर में जिस तरह से आपको सिग्नेचर दिख रहे हैं ना, इसी तरह से आपको सिग्नेचर जो बॉक्स में दिख रहा है इसी तरह से सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ताकि आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। और फॉर्म फीस बिल्कुल 0 है, तो आप इसके अंदर अप्लाई जरूर कर देना। तो यदि आपको वीडियो पसंद है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। ऐसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर मिलते रहते हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।